अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, एक सवाल है आपसे कि काफ़ी सारी कंपनीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपनी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट अपलोड करती हैं। कुछ लोग प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, अखबार हो गया या पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स वगैरह हो गए। मगर उसमें जो क्या कहते हैं, आप जो टैलेंट आता है, जो जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो आउटकम वैसा ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है लोगों की जो इंटरव्यूज़ देने के लिए आते हैं या जो जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आते हैं। इसके बारे में आप क्या बात करेंगे? देखें, एक्चुअली हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से जो एजुकेशन है वो उस तरह से अपग्रेड नहीं हुई जिस तरह से इंडस्ट्री अपग्रेड हुई, या जिस तरह से हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट या जॉब की जो स्किल सेट है वो चेंज हुआ है। वैसी हमारी एजुकेशन चेंज नहीं हुई। मैं जब देखता हूँ अपनी बेटी जो कि 10th क्लास में पढ़ती है उसकी बुक्स देखता हूँ, और मैं जब ख़ुद स्कूल में पढ़ता था उस वक्त की बुक्स देखता हूँ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसी ही बुक्स हैं, थोड़ी उस वक्त कलर प्रिंटिंग नहीं होती थी, आजकल कुछ तस्वीरें कलर में उन्होंने डाल दी हैं। अदरवाइज़ सेम मेथड है कि उन्होंने क्वेश्चन है उसको याद करना है, उसका जवाब लिखना है, उसको रट्टा मार के उन्होंने नंबर लेने हैं और पास होना है। जबकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत चेंज हो गई है, और इंडस्ट्री को अब लोग चाहिए जो फास्ट लर्नर हों, जिनको सॉफ्ट स्किल जिसकी बहुत अच्छी हों। अगर वो आप इवन अगर आप स्टोर कीपर भी हायर करते हैं, यू नीड कि उसको एक्सेल आता हो, उसको मतलब कंप्यूटर चलाना आता हो, उसकी टाइपिंग स्किल अच्छी हो, उसकी मतलब कि ये जितनी भी स्किल्स उसको चाहिए उस स्टोर को मैनेज करने के लिए, वो उसकी डिजिटल स्किल्स अब बहुत ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू कि उसको पढ़ना लिखना आता हो या उसको किसी रजिस्टर के ऊपर लिखना होता है। अब रजिस्टर का दौर है नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक तो ये रीज़न है कि हमारी जो एजुकेशन है वो आउटडेटेड है, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली वो तो अपडेटेड ही रहेगी। इंडस्ट्री जो भी करंट सिचुएशन होगा उसी हिसाब से इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होगी अपने लोगों के लिए। और दूसरी रीज़न ये है कि हमारे जो नौजवान पढ़ लिख भी लेते हैं, तो उनको शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ काम करना और मेहनत करना नहीं सिखाया जाता। नॉर्मली वो पूरा डिपेंडेंट होते हैं अपने बाप पे, अपने भाई पे, या अपने किसी उस रिसोर्स के ऊपर, और उसी पे डिपेंड कर के वो इवन मैट्रिक, FA, BA और ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं। अब एक बंदा जिसकी उम्र 20-22 साल होगी, उसने कभी काम ही नहीं किया, तो जब वो इंडस्ट्री में काम करने आता है और उस पर वर्कलोड बढ़ता है और उसको चैलेंजेस आते हैं, पीयर चैलेंजेस, बॉसेस चैलेंजेस, वर्क चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है यार ये मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट डू इट। तो अगर उस बच्चे को शुरू से ही एक स्टेज के बाद उसको अब काम पे लगाया जाए और उसको एंगेज किया जाए, तो उसकी एजुकेशन के साथ साथ उसकी जो वर्किंग स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उसकी एनवायरमेंटल नॉलेज बढ़ेगी, उसको लोगों से बात करना आएगी, उसको कोऑपरेट करना आएगा, उसको कहीं रिफ्यूज़ करना आएगा। तो वो जब ऑफिस ज्वाइन करेगा तो उस वक्त वो बिल्कुल एक रॉ मटेरियल नहीं होगा, बल्कि वो एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा जिसको वो ऑफिस अपने हिसाब से फिनिश कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा जो उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। तो एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है बनिस्बत एक प्रिपेयर्ड गुड्स को अपने उसके हिसाब से बनाना। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने लोगों को निकम्मा कर दिया है। अब आप जगह जगह पे देखें, लड़के टिकटॉक बना रहे हैं, लड़कियां टिकटॉक बना रही हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बाकी चीज़ों पे आ रहे हैं। दे डोंट वांट टू वर्क। अगर जब मैं भी सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो हर दूसरा बंदा जो है वो कह रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मुझे घर में राशन नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। और जब भी उसको बोलो कि भाई तू कोई काम कर ले, तो वो कहेगा नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस में नहीं है, ये तो मुझे फ़लाँ से अलाउ नहीं है, ये तो मुझे फैमिली अलाउ नहीं करती, ये तो मुझे जो है वो मेरी उसके मुताबिक नहीं है। तो वो काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, बट पैसे मांगने के लिए वो अवेलेबल होगा, रेडी होगा। तो पाकिस्तानियों की जो सोशल मीडिया यूज़ करके और अपना टाइम पासिंग की जो फितरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
एज़ कम्पेयर टू कि वो काम करें, मेहनत करें और जाके जो है वो मतलब है कि कुछ कमाएं और कुछ करके दें। एक वजह और है कि पाकिस्तान में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा हैं। अभी मैं जब रमज़ान में जब जाता हूँ घर शाम को, तो DHA में हर चौथे, पाँचवें, छठे बंगले के सामने जो है वो 50-60 लोग बैठे जो है अफ्तारी कर रहे होते हैं। बाकी सैलानी और बाकी जो रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अलग हैं। तो अब जब लोगों को फ्री में इतना कुछ मिल जाता है तो दे डोंट वांट टू वर्क। अब क्या ज़रूरत है उसको कि वो मेहनत करे। वो चौक पे एक खातून बैठी है 3 बच्चों को लेके, आप उसको कहो कि आप किसी मतलब किसी स्टोर पे, किसी उस पे मतलब जो लड़कियां इम्तियाज़ में काम करती हैं, दूसरे स्टोर्स में जाके काम करती हैं, आपके ख्याल में उनके लिए बहुत आसान है क्या? दे वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द डे, और उसमें उनको जो रिटर्न मिलता है 20-25 हज़ार रुपये, उससे कहीं ज़्यादा पैसे वो कमा लेता है जो फुटपाथ पे बैठ के 2 बच्चे लेके बैठी हुई है। तो ये इजी वे ऑफ अर्निंग जो है लोगों को ये उनको नहीं आने देता कि वो हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और मतलब है कि अपने आप को किसी मुश्किल में डालें। आसान काम जो है, वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग रिक्शा चलाना, टैक्सी चलाना, सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होना, इस तरह के कामों के लिए आप लाइन लगी होगी बंदों की। आप कहीं भी इश्तिहार देंगे आपके पास आ जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू हायर अ टेक्नीशियन, अकाउंटेंट और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, देन आपको काम का बंदा या काम करने वाले लोग बहुत शादो नादर ही मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये रीज़न्स हैं, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो मैंने ना कवर किए हूँ शायद, लेकिन प्रेजेंटली जो मेरे जहन में आया है वो यही पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।